फोर्थ डायमेंशन। टुडेज वीडियो इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज अ साइंस। फोर्थ डायमेंशन को कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड के बाद में कोऑर्डिनेट में लिखा जाना। क्या अगर कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ना करती हो। तो जैसे कि अब मान लेते हैं मैं हाथ में सेव है, मैं उसको टेबल के ऊपर रखता हूँ। अब मैं उसके कोऑर्डिनेट देखता हूँ एक्स में, वाई में और वो जेड में, एक जगह पे मैं सेव कर जाकर रख देता हूँ। अब उस सेव के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उसके साथ साथ में एक कोऑर्डिनेट हो रहा है वो है टाइम का। मैं मान लेता हूँ कि एट द टाइम जीरो, मैं इनिशियल टाइम जीरो मान रहा हूँ और टाइम जीरो के ऊपर वो सेव जो है वो फ्रेश है बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि आफ्टर वन डे, आफ्टर 2 डे वो सेव जो है वो फर्मेंटेड होना चालू हो जाता है, गलना चालू हो जाता है, गल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी नेचुरल पोजीशन से कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो गया होगा। लेकिन हालांकि उसके कोऑर्डिनेट सेम है एक्स वाई जेड, बट जो उसके मेन कोऑर्डिनेट होगा, जो पुराना कोऑर्डिनेट होगा, जो पुरानी उसकी पोजीशन थी, जो पुरानी उसकी फ्रेशनेस थी, वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया टाइम के साथ साथ। तो मेरे हिसाब से जो फोर्थ डायमेंशन होती है वो होती है टाइम। कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कल को मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी एज बढ़ रही है, तो वो मेजर मैं किससे करता हूँ? मैं टाइम से करूँगा ना। एक थ्योरी है, आपको पता है बिग बैंग की थ्योरी है, जो कि किसी का कोई भी अभी प्रूफ नहीं है ऐसा, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि बिग बैंग कैसा होता होगा, क्या हुआ होगा उस टाइम पे। मतलब कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ना तो एक्स एक्सिस थी, ना वाई एक्सिस थी, ना जेड थी, ना कुछ भी कोई डायमेंशन नहीं थी। जैसे ही वो बिग बैंग हुआ तो चीजें एक्सपांड होना चालू हो गई, एंट्रोपी इंक्रीज होना चालू हो गई। तो जैसे जैसे एंट्रोपी इंक्रीज हुई वैसे वैसे लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, ब्रेथ में इंक्रीजमेंट आया, हाइट में इंक्रीजमेंट आया, और उसी टाइम से टाइम टी यानी टी इक्वल्स टू 0 से चलना चालू हुआ। टाइम जब चल रहा था तो साथ साथ में 4 डायमेंशन हमको दिखाई जानी चाहिए थी बेसिकली, एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो टाइम टी, क्योंकि उसके बिना हम चीज़ों को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो फोर्थ डायमेंशन होती है वो होती है टाइम। अपना डायमेंशन के ऊपर बात तो बहुत सारी की जा सकती है कि फोर्थ डायमेंशन टाइम ही कैसे है। टाइम को तो मेरे हिसाब से ना पहली डायमेंशन होनी चाहिए थी। अपना लोग फोर्थ डायमेंशन को क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ डायमेंशन को क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि वन डायमेंशन जो होती है ना, वन डायमेंशन को मेजर करने के लिए एक लेंथ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। टू डायमेंशन को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब मैं मान लेता हूँ कि वन डायमेंशन का मतलब एक पॉइंट है, टू डायमेंशन का मतलब एक पॉइंट है, टू डायमेंशन का मतलब हो गया 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन टू डायमेंशन लाइन कहलाएगी। उसी तरीके से अगर मैं आपको समझाता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन लोग क्या समझते हैं, फोर्थ डायमेंशन को साइंटिस्ट क्या समझते हैं फोर्थ डायमेंशन को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन है, अब लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में इंक्रीज हुई है, एक्स एक्सिस के अंदर मैं मान लेता हूँ, कोई भी एक्सिस हो सकती है उसको मैं मान लेता हूँ। अब उस लाइन को मैं खींच के इधर ले आता हूँ। अब मेरे पास 2 लाइन्स हैं और 2 लाइन्स के पॉइंट्स को मैं जोड़ देता हूँ ऐसे करके, तो मेरे पास में एक स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 2 लाइन के दोनों एंड्स को दूसरी लाइन के दोनों एंड्स जोड़ने के बाद में स्क्वायर बनता है, और वो जो स्क्वायर होता है वो 2D के अंदर एग्जिस्ट करता है। 2 लाइन के परपेंडिकुलर को लाइन खींच रहे हो और लाइन खींचने के बाद में उस लाइन को अटैच कर रहे हो, तो 2 डायमेंशनल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है। उसी तरीके से अगर मैं उस स्क्वायर को मोड़ के इधर ले आता हूँ और उसी स्क्वायर के हर एक पॉइंट को खींच के यहाँ पे ले आता हूँ इस तरीके से कुछ, और वैसे ही सेम टू सेम स्क्वायर इधर रखता हूँ और उसको थोड़ा सा उसकी जो लाइन है उनको परपेंडिकुलर जोड़ देता हूँ और उसको थोड़ा टिल्ट करता हूँ, तो आपको वो 3D के अंदर दिखाई देगा वो बॉक्स। तो क्या मतलब हो सकता है कि पॉइंट्स के परपेंडिकुलर जोड़ने के बाद में वो जो पॉइंट है वो दिखाई देगा हमको, वो एक 3D पॉइंट होगा, 3D बॉक्स होगा। अब उसी तरीके से 3D के बाद में आती है 4D। 4D क्या मतलब, एक बॉक्स है मेरे पास, मैं उस बॉक्स के परपेंडिकुलर में पॉइंट्स को लेता हूँ। अब वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं आपको इमेज लगा दूंगा किस तरीके से लोग इसको इमेजिन करते हैं कि कोई चीज़ है, बॉक्स है, वो बॉक्स अंदर जा रहा है, फिर वो बॉक्स बड़ा होकर बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके की वीडियोस दिखाई होंगी इंस्टाग्राम वगैरह पे, देखते हैं। तो सच में फोर्थ डायमेंशन ऐसी होती है? मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, और साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनके हिसाब से कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है कि फोर्थ डायमेंशन जो टाइम होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आपको अपनी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।